कई बार प्रश्न पूछा गया कि बुद्ध ने कितने लोकों की बात की, बुद्ध ने कितने देवताओं की बात की, बुद्ध ने कितने सूर्यों की बात की, बुद्ध ने कितने लोकों की बात की। न जाने कितने कितने प्रश्न इस तरह से पूछे गए हैं, लेकिन इन प्रश्नों के प्रति हमको कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इस मन की खुजली को मिटाना चाहते हैं, लेकिन यह मन की खुजली मिटती नहीं। और अगर इन लोगों का पता भी चल गया, इन सूर्यों का पता भी चल गया, इन देवताओं का पता भी चल गया, तो क्या हम इस संसार से वैराग्य या मुक्त हो जाएंगे? यह एक प्रश्न है। हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए कि हमारा मन जिस प्रकार के ज्ञान को लेना चाहता है, जिस प्रकार के ज्ञान के प्रति आसक्त रहना चाहता है, जिस प्रकार के ज्ञान को, इस बाहरी कौतूहल को प्राप्त करके यह सोच रहा है कि वह ज्ञानी हो गया, तो बुद्ध इसको पूरी तरह से इस पठम कौशल सूक्त में पूरी तरह से निष्कासित कर देते हैं, पूरी तरह से मना कर देते हैं। इस पठम कौशल सूत्र को आज हम समझते हैं कि यह पठम कौशल सूत्र क्या है। हमारे अंदर जब तक वैराग्य नहीं होगा, तब तक हम इस आध्यात्म के मार्ग पर तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। जिस आध्यात्म के मार्ग पर हमें भगवान बुद्ध या कोई भी बुद्ध पुरुष जो भी इस पृथ्वी पर आकर हमें ज्ञान देता है, वह बुद्ध पुरुष के मार्ग पर अगर हम चलना चाहते हैं, उसकी शिक्षाओं को अगर हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले इन सभी मन के कौतूहल वाले प्रश्नों से निर्वेद प्राप्त करना होगा। इन कौतूहल वाले प्रश्नों को अपने मन से पूरी तरह से निकालना होगा, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाने से भी कुछ भी नहीं होने वाला। इतना तो हो सकता है कि एक दूसरे व्यक्ति से तर्क जग जाए, एक दूसरे व्यक्ति से बात करने में यह अहंकार का भाव जरूर पैदा हो सकता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुम कम जानते हो। बुद्ध ने यह कहा, बुद्ध ने वह कहा, इन बातों को तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें पता है कि हम पूरी तरह से खोखले हैं। हमारी स्थिति ऐसी ही है जैसे कोई दीमक लगे हुए पेड़ की होती है। उस दीमक लगे हुए पेड़ को जरा सा हिलाने की जरूरत है, वो खोखला है अंदर से, उसमें कुछ भी जान नहीं। ऐसा ही हमारा ज्ञान होता है। और न जाने कितने प्रश्न, न जाने कितनी बार मेरे से इन बातों को लोगों ने पूछा है। यह कौतूहल भरे प्रश्न है। इन प्रश्नों की कोई हकीकत नहीं, इन प्रश्नों की कोई असलियत नहीं। इन प्रश्नों को अगर बता भी दिया जाए तो उसके बावजूद भी हमारा कल्याण नहीं होने वाला। बुद्ध ने इसीलिए कहते हैं कि कुछ अव्याकृत प्रश्न जिनका उत्तर ही नहीं दिया। लेकिन बुद्ध ने इस पठम कौशल सूत्र में बहुत सारी बातों को समझाने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर जब तक वैराग्य नहीं होगा, तब तक हम इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों आगे नहीं बढ़ सकते, इस पर बुद्ध हमें बताते हैं कि यह सभी जितने भी प्रश्न मन में उठ रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर से कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? इस पठम कौशल सूत्र को आज हम समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर जितना भी कौतूहल है, इसमें कहीं भी वैराग्य की कोई किरण नहीं। और जब तक वैराग्य नहीं हो, किसी भी चीज की कोई आवश्यकता न हो, किसी भी ज्ञान की कोई आवश्यकता न हो, इस वैराग्य से फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बुद्ध हमसे यह नहीं कहते कि तुम पढ़ाई लिखाई मत करो। बुद्ध हमसे यह नहीं कहते कि तुम जानो मत, तुम समझो मत।
बुद्ध यह कह रहे हैं कि किसी को भी पकड़कर मत बैठ जाओ कि तुम अब यही सब कुछ है। तुम किसी बुद्ध पुरुष को ही पकड़कर मत बैठ जाओ कि इस बुद्ध पुरुष को पकड़ लिया इसका पल्ला तो बस अब यह जाने यह मेरा सब काम कर देगा, यह मेरे को बच्चे भी दे देगा, यह मेरी शादी भी करवा देगा, यह मेरे को मेरा घर बार भी चला देगा और यह मुझे मुक्त भी कर देगा। तो बुद्ध हमें इस प्रकार की दुर्धारणाओं से पूरी तरह से मुक्त कर देते हैं, पहले ही मुक्त कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो इस बात को अंदर अंदर बैठा लो अच्छी तरह से कि कोई भी बुद्ध पुरुष तुम्हारे सामने खड़े हो भी जाए तब भी वो तुम्हारा कुछ भी कल्याण ऐसा नहीं कर सकता जो तुमने ही करना है, जो उसके हाथ की बात नहीं। वह मदद कर सकता है, वह सहारा दे सकता है, वह अंगुली पकड़कर साथ में चल भी सकता है, लेकिन कोई यह कहे कि अब तुम ही चल, तुम ही सब करते रहो, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं तो इस लोक में आ गया हूँ, यही एक बहुत बड़ी बात है। तो बुद्ध पुरुष कहते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला और यह कौतूहल, यह ज्ञान की बातें और यह बाहरी जो भी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि बुद्ध हमें पठम कौशल सूत्र में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम समझते हैं कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं और हमें इसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे जिसको बुद्ध ने पूरी तरह से नकार दिया कि तुम अगर यहीं चिपके रहोगे, इन्हीं बातों में चिपके रहोगे तो तुम इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि इससे आगे भी बहुत कुछ है। देखते हैं बुद्ध क्या कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, जितने भी काशी कौशल के लोग हैं, जितने भी कौशल नरेश द्वारा विजित प्रदेश हैं, उदाहरण देकर बता रहे हैं प्रसेनजित कौशल नरेश के बारे में, क्योंकि उस समय कौशल नरेश प्रसेनजित का पूरा वो राजा है वहाँ का, तो उसके बारे में बताने, उसके द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमको कि यह प्रसेनजित कौशल नरेश ही श्रेष्ठ कहलाता है, प्रधान कहलाता है। लेकिन भिक्षुओं, प्रसेनजित कौशल नरेश में भी परिवर्तन होता है, परिणाम होता ही है। भिक्षुओं, इस बात को देखता हुआ ज्ञानी श्रावक कौशल राज्य के प्रति भी निर्वेद प्राप्त होता है, उसके प्रति भी निर्वेद प्राप्त होने वाला होता है। जो प्रधान है उसके प्रति भी बैरागी होता है। तो छोटे मोटे गौण की तो बात ही क्या। तो बुद्ध हमें कह रहे हैं कि जो अभी हम सोच रहे हैं कि कौशल नरेश यहीं रहेगा, इसका यह प्रदेश ऐसा ही बना रहेगा, यह राजा ही रहेगा, तो बुद्ध हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी बैरागी बनो। यह कौशल नरेश भी बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला, इसमें भी परिवर्तन होता है, और यह प्रदेश भी नहीं रहने वाला, इसमें भी परिवर्तन होता है। यह बुद्ध हमें वैराग्य बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कि वैराग्य होना ही चाहिए, हर चीज़ से वैराग्य होना चाहिए, उससे भी जिसको हम जानते हैं और उससे भी जिसको हम नहीं जानते, जिसको हम सोच रहे हैं कि यह मिल जाएगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि उससे भी वैराग्य होना चाहिए। बुद्ध आगे कहते हैं कि भिक्षुओं, जितने क्षेत्र हैं चंद्रमा तथा सूर्य के, जहाँ चंद्रमा और सूर्य उगते हैं, विचरते हैं, जिन जिन दिशाओं में यह चमकते हैं, जिन जिन दिशाओं में यह छिपते हैं, लोक उससे 1000 गुना है। यानी यह जो जिस लोक को आप देख रहे हो कि जहाँ सूर्य चमक रहा है, चंद्र चमक रहा है, बुद्ध कहते हैं लोक उससे 1000 गुना है। उसमें सहस्त्र गुना लोक में हजारों चंद्रमा हैं और हजारों सूर्य हैं, हजारों सुमेर पर्वत हैं, हजारों जम्बूद्वीप हैं, हजारों ऊपर गोयान हैं, हजारों उत्तर कुरु हैं, हजारों पूर्व विदेह हैं, 4000 समुद्र हैं, 4000 महाराज गौ हैं, 4000 चतुर महाराज लोक हैं, हजारों त्रयोत्रिश लोक हैं, हजारों यम लोक हैं, हजारों तुषित लोक हैं, हजारों निर्माण रति लोक हैं, हजारों परिनिर्मित वशवर्ती लोक हैं, हजारों ब्रह्म लोक हैं। कुछ मित्र ने मेरे से कई बार यह प्रश्न पूछ लिया है कि बुद्ध ने कितने लोकों की बात की, बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने वह कहा। इन प्रश्नों के उत्तर से हमारे अंदर न तो वैराग्य होगा, और इन प्रश्नों के उत्तर मिल भी जाएं तो हम यहाँ से निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे।
लेकिन बुद्ध हमें यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हमारी कल्पना से भी बाहर की बात है। हमें जो दिखाई दे रहा है इतना ही मामला नहीं है। बुद्ध हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में यह भी कह रहे हैं कि भिक्षुओं, इस जो यह ब्रह्मलोक और जो यह हजारों प्रकार के जो भी मैंने बातें ऊपर कही हैं, इनमें भी परिवर्तन होता ही है, परिणाम होता ही है। तो भिक्षुओं इस बात को देखता हुआ इस बात से भी निर्वेद प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसके प्रति भी बैरागी होने वाला जो प्रधान है उसके प्रति भी बैरागी होता है। इसलिए हीन और गौण की तो बात ही क्या। तो बुद्ध हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? बुद्ध हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम यह सोच रहे हैं कि ब्रह्मलोक में पहुंच जाएंगे तो निर्वाण हो जाएगा। ब्रह्मलोक क्या है और महाब्रह्मलोक क्या है, और यह कितने सूर्य हैं, कितने चंद्र हैं, कितने देवलोक हैं। तो बुद्ध कह रहे हैं कि यह तो हजारों की, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। हजार तो बुद्ध ने कह दिया कि हजारों तुषित लोक हैं, हजारों यमलोक हैं, हजारों त्रयोत्रिश लोक हैं, हजारों महाराजगव लोक हैं, हजारों पूर्व विदेव और हजारों समुद्र हैं। यह बुद्ध हमें बता रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि भिक्षुओं, इनमें भी परिवर्तन होता ही है। अगर यह हम यहाँ पहुँच भी गए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पहुँच के हम अब वहाँ सोचें कि अब हम मुक्त हो गए। बुद्ध कहते हैं कि इनसे भी निर्वेद प्राप्त करो, उसके प्रति भी बैरागी ही बने रहो, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन होता ही है। जिस तरह से कौशल नरेश में परिवर्तन होता है, जिस तरह से कौशल नरेश के राज्य में परिवर्तन होता है, इसी तरह से यह जो जहाँ हमारी दृष्टि नहीं जाती, जहाँ हमारी नज़र, हमारी कल्पना नहीं जाती, जहाँ हमारा मन नहीं हम मन से नहीं देख पा रहे, बुद्ध कहते हैं यह हजारों की संख्या में है और इनमें भी परिवर्तन होते हैं। तो हमें इस बात को बहुत गहरे में विचार करना चाहिए कि यह जो मन की खुजली हमारे अंदर है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे हम सोच रहे हैं कि हम ज्ञानी हो जाएं, एक और अहंकार खड़ा हो जाएगा, लेकिन इससे हमारी कोई, न तो हमें वैराग्य होने वाला और न ही हमें इससे कोई निर्वाण मिलने वाला, और न ही इससे हमारी कोई प्रैक्टिस में, इससे हमारे कोई अभ्यास में कोई फायदा होने वाला। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो इससे भी वैरागी ही बने रहो। वैराग्य जब तक नहीं होगा, जब तक यह भावना नहीं होगी कि कुछ भी नहीं है, तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक हम यहीं अटक जाएंगे। इस सूर्य से बचेंगे, हजारों सूर्य आगे हैं और उन हजारों सूर्यों में जाके अटक जाएंगे, अंतिम सूर्य में जाके अटक जाएंगे कि चलो सब कुछ मिल गया। इसलिए बुद्ध कहते हैं यहाँ से भी बैरागी बने रहो। ये मत सोचो कि हजारों सूर्य पार करके तुम पहुँच जाओगे तो उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगे। जब तक वैराग्य नहीं होगा, यह मुख्य रूप से यह जो बुद्ध बताना चाह रहे हैं, वैराग्य के बारे में बताना चाह रहे हैं कि वैराग्य कैसे हुआ जा सकता है, सब कुछ जानकर भी उससे निर्वेद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जब तक यह वैराग्य घटित नहीं होगा, होगा तो अभ्यास से ही, लेकिन जब तक यह वैराग्य घटित नहीं होगा तब तक आगे की यात्रा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम कहीं भी अटक जाएंगे। यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा आगे जाके अटक जाएंगे, थोड़ा, हम यही तो करते हैं ना, हम जहाँ जाते हैं वहीं फंस जाते हैं। देखा नहीं आपने? यहाँ से निकलेंगे बाजार में ही फंस जाएंगे। ये भी ले लूँ, वह भी ले लूँ। बाजार में जेब में जितने रुपये हैं लेने गए हैं, कुछ सामान लेके आ जाएंगे, कुछ और सामान, कुछ और जो काम का हो न हो, यह दिख गया था। अब पैसे न हो तो फिर और एक भावना जगेगी, मेरे पास पैसे नहीं है, यह चीज़ अच्छी दिख रही है, यह आज सस्ती मिल रही थी, यहाँ सेल लगी हुई थी। हमारी दुर्गति देख रहे हैं, और यह तो हमारी दुर्गति इतनी, बुद्ध यही तो कह रहे हैं कि हीन और गौण की तो बात ही क्या करें, यहाँ तो इतने हजारों की और लाखों में, और जिसको कल्पना ही नहीं की जा सकती, यहाँ तो मामला इतने में है। हीन और गौण की तो बात ही क्या करें, और हम कहाँ फंसे हुए हैं? बाजार गए, लेने गए हैं कुछ और लेने में फंस गए, और फिर मन में तृष्णा और घर कर रही है कि अरे यह भी ले लेता, अगर जेब में पैसे होते, वह भी ले लेता, वह बच्चे को पसंद था, यह ले लेता, यह बीबी को पसंद था। ये बीबी, बच्चे और पता नहीं किन किन बातों में हम फंसे हुए हैं यहाँ के साधनों को इकट्ठा करने में। और हम सोच रहे हैं कि बुद्ध ने कितने लोगों की बात की,
बुद्ध ने कितने सूर्यों की बात की, बुद्ध ने कितने चंद्रमाओं की बात की। अरे बुद्ध ने कुछ भी कहा, इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। बुद्ध ने तो कहा यह अनंत है, तुम यहाँ से बैरागी ही बने रहो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि बुद्ध कह रहे हैं कि हीन और गौण की तो बात ही क्या करें, यहाँ तो हजारों सूर्य और चंद्र विचरते हैं, यहाँ तो हजारों तुषित लोक हैं, हजारों यमलोक हैं। यह बुद्ध हमें पठम कौशल सूत्र में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, एक समय होता है जब इस लोक का विकास होता है, एक समय होता है जब यहाँ के प्राणी बहुत ही आभास्वर और प्रवृत्त होते हैं, एक समय होता है जब यहाँ प्राणी मनोमय होते हैं, प्रीति भोजी होते हैं, स्वयं प्रभा होते हैं, सब कुछ खिल रहा होता है, सब कुछ बन रहा होता है, दीर्घ काल तक रहते हैं। भिक्षुओं, विकसित होने वाले लोक में सब देवता प्रधान कहलाते हैं। इन देवताओं में भी परिवर्तन होता है, इनमें इनका भी परिणाम होता ही है। भिक्षुओं, इस बात को देखता हुआ जो ज्ञानी श्रावक होता है वो इनके प्रति भी निर्वेद ही प्राप्त करता है, इनके प्रति भी बैरागी ही बना रहता है और आगे को ही अग्रसर ही होता है, सबके प्रति बैरागी ही बना रहता है। तो हीन और गौण की तो बात ही क्या करें। यहाँ तो इतना, जहाँ देवलोक है, जहाँ सब कुछ खिल रहा है, जहाँ सब कुछ मनोरण ही मनोरण है, जहाँ सब कुछ मनोमय ही मनोमय है, जहाँ सब कुछ प्रीति ही प्रीति है, जहाँ सब कुछ खाने को मिल रहा है, जहाँ प्रभा ही प्रभा है, चमक ही चमक है, अंतरिक्ष ही अंतरिक्ष विचरण करने वाले होते हैं, शुभ और स्थायी होते हैं, वहाँ भी परिवर्तन होता है, बुद्ध कहते हैं। तो यह नहीं समझना चाहिए कि कौशल नरेश है तो यह ऐसे ही रहेगा, उसका राज्य ऐसा ही रहेगा। कहाँ कौशल नरेश है, अब जरा सोचो तो। बुद्ध कौशल नरेश का एक उदाहरण देकर शुरुआत करते हैं कि यह कौशल नरेश जो तुम्हें आज दिख रहा है और जो तुम सोच रहे हो कि यह प्रदेश ऐसे ही रहेगा, यह ऐसे ही यहाँ हरियाली रहेगी, यह कौशल नरेश प्रसेनजित ऐसे ही बना रहेगा, तो बुद्ध कहते हैं इसमें भी परिवर्तन होता है। एक दिन होगा कौशल नरेश होंगे ही नहीं, और आज वह स्थिति हम यहाँ 2800 साल के बाद देख रहे हैं, सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। कहाँ है कौशल नरेश? कहीं नाम भी आपको, बहुत से करोड़ों लोग तो ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि कौशल नरेश कौन है, कौन कौशल नरेश प्रसेनजित होता है। और तब यह समझा जाता था कि यह राजा है, इसके चरण छुओ, यह अगर हमें इसके सहारे ही हम जिंदा हैं, हम यह सोचते थे उस समय। और बुद्ध हमें उसी के उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि तुम कौशल नरेश में ही अटके हुए हो, या इस प्रदेश में ही अटके हुए हो, या इस शरीर में ही अटके हुए हो। यहाँ तो ऐसे ऐसे अंतरिक्ष हैं जहाँ प्रीति ही प्रीति है, जहाँ प्रभा ही प्रभा है, जहाँ चमक ही चमक है, जहाँ मनोरण ही मनोरण है, जहाँ मनोमय ही मनोमय है, जहाँ स्थिरता दिखाई देती है। बुद्ध कहते हैं वहाँ भी परिणाम होते हैं, वहाँ भी परिवर्तन होते हैं, उन देवताओं में भी परिवर्तन होते हैं। तो जो लेकिन ज्ञानी होता है वह क्या करता है, वह ज्ञानी श्रावक इनसे भी वैराग्य प्राप्त किया हुआ होता है और अग्रसर ही होता है। बुद्ध हमें क्या बताना चाह रहे हैं? बुद्ध हमें यह बताना चाह रहे हैं कि ऐसा वैराग्य चाहिए कि कहीं भी कोई भी चिपकन, कहीं भी कोई भी अटकन, कहीं भी कोई भी लगाव, कहीं भी कोई भी आसक्ति होनी नहीं चाहिए। शरीर को तो छोड़ो, तृष्णा को तो छोड़ो, मन को तो छोड़ो। बुद्ध तो कह रहे हैं कि वहाँ जहाँ तुम्हारी कभी तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे अंतरिक्ष और ऐसे ऐसे लोक हैं, और एक दो नहीं है, हजारों और लाखों की संख्या में है, उनमें भी परिवर्तन हो रहे हैं। और तुम सोच रहे हो कि उस देवता लोक में चले जाएंगे तो यह हो जाएगा, ब्रह्म लोक में चले जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। बुद्ध हमें वैराग्य की बात करते हैं कि इन सब से वैराग्य प्राप्त करो, कुछ ऐसा है नहीं, सब में ही परिवर्तन है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं हमें कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो ऊपर की ओर 10 दिशाओं में देखने वाला होता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हर चीज को देखने वाला होता है, वह हर वर्ण को देखने वाला होता है, वह हर रंग को देखने वाला होता है, वह हर रूप को देखने वाला होता है, और वह हर चमक को देखने वाला होता है। वह चमक को भी देख सकता है, वह सूर्य को भी देख सकता है, वह अग्नि को भी देख सकता है, वह हर दिशा में देख सकता है, लेकिन उसमें भी परिवर्तन होता है।
बुद्ध कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी कोई जन है, ऐसे भी प्राणी होते हैं, लेकिन उन प्राणियों में भी परिवर्तन होता है। इसलिए बुद्ध आगे हमसे कहते हैं कि जो इनसे भी बैरागी होने वाला होता है, जो इस बात को भी देखता हुआ ज्ञानी श्रावक है, वह इनसे भी निर्वेद प्राप्त करता है, इनके प्रति भी बैरागी ही बना रहता है। तो गौण और निम्न की तो बात ही क्या करें। और हम कहाँ फंसे हुए हैं? हम सोच रहे हैं कि हम सूर्य को एक टक लगा के देखे रहेंगे तो बस हो गया निर्वेद प्राप्त, हम तो बैरागी हो गए, या हमने तो निर्वाण प्राप्त कर लिया। तुम सूर्य को देखते हुए अपनी आंखें फोड़ लो। बुद्ध कहते हैं कि बहुत लोग हैं ऐसे प्राणीजन जो सब कुछ देख सकते हैं, जो इतने वर्ण, इतने रंग, इतने रूप और इतनी चमक को भी देख सकते हैं, जो सूर्य को भी देख सकते हैं, जो हर तेज को देख सकते हैं, अग्नि को देख सकते हैं। ऐसे ऐसे प्राणी भी हैं, लेकिन उन प्राणियों में भी परिवर्तन होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि इस काया को यह मत समझो कि सब कुछ है, इस घर बार परिवार को और इस लोक को यह मत समझो कि बस यही सब कुछ है, और जहाँ भी हमारा अभ्यास चल रहा है, जहाँ भी हम पहुँच गए, यह मत समझो कि यही सब कुछ है। ऐसे ऐसे प्राणी भी हैं। इसलिए जो श्रावक होता है, जो ज्ञानी श्रावक होता है, वह इनसे भी निर्वेद प्राप्त करता है और बैरागी होता है। फिर बुद्ध हमें आगे कहते हैं कि ऐसे ऐसे आयतन हैं, 8 अभिभू आयतन हैं, जो अपनी स्वयं संज्ञा को देख सकते हैं, जो अपने स्वयं रूप को देख सकते हैं, अपने स्वर्ण, अपने सुवर्ण और अपने दुवर्ण को देख सकते हैं, अपने दुर्गुण और अपने सगुण को देख सकते हैं। उनके अंदर सब कुछ अपने को देखने की शक्ति है, वह 8 अभिभू आयतन। उसके बावजूद भी बुद्ध हमसे कहते हैं कि यह इनमें भी परिवर्तन होता है। मैं यह देखता हूँ कि यह इनमें भी परिवर्तन होता है, और जो व्यक्ति, जो श्रावक, जो ज्ञानीजन इन परिवर्तनों को देख के भी वैराग्य प्राप्त करता है, तो नीचे निम्न वर्ण, निम्न गौण की तो बात ही क्या करें। तो बुद्ध हमें इसी तरह से न जाने कितनी बातों को आगे समझाते हुए अंत में कहते हैं कि जो ज्ञानी श्रावक है वो कहीं भी चिपकता और अटकता नहीं, वो बैरागी ही बना रहता है। वह तो हर चीज से निर्वेद प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है। वह हर चीज, हर उसके अंदर कुछ भी लगता ही नहीं, वह तो निर्वेद और बैरागी ही बना रहता है। इस तरह का निर्वेद और बैराग्यपन हमें चाहिए। जब तक हमारे अंदर यह बैराग नहीं आएगा, जब तक हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक बुद्ध कहते हैं कि हम अभी भी कहीं ना कहीं फिर फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं फिर अटक जाएंगे। यहाँ नहीं अटकेंगे, ब्रह्मलोक में अटक जाएंगे। यहाँ नहीं अटकेंगे, देवलोक में अटक जाएंगे। यहाँ नहीं अटकेंगे, न जाने कितने हजारों सूर्य चमक रहे हैं, हजारों महासागर हैं, न जाने कहाँ फंस जाएंगे, न जाने कहाँ अटक जाएंगे, और फिर वहीं प्राणी के रूप में पैदा हो जाएंगे। अब सोचो, जहाँ बुद्ध कह रहे हैं कि 4000 समुद्र हैं, 4000 तो बुद्ध कह रहे हैं, हजारों हजार की बात कर रहे हैं, उन हजारों समुद्र में उतने प्राणी भी होंगे। अब सोचो, हम सोच रहे हैं कि यहाँ हम समुद्र से, हम तो 4 समुद्र या 8 समुद्र की बात करते हैं, हमने तो यही समुद्र माने हुए। अब इन समुद्रों में इतने प्राणी हैं, हम इन प्राणियों को देख के ही सोच रहे हैं कि हम इनसे ऊपर उठ गए, हम मनुष्य बन गए। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर उन समुद्रों में पहुंच जाओगे तो वहां भी अगर सोच लिया कि हम बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए, तो वहीं कहीं प्राणी बन के पैदा हो जाओगे। देवलोक में वहीं देवता बन के पैदा हो जाओगे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन के पैदा हो जाओगे, तब भी क्या हो जाएगा। न जाने कितने ब्रह्मलोक हैं। बुद्ध तो हमें हजारों की बात कर रहे हैं, और हम छोटी छोटी बातों में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बुद्ध ने ऐसा कहा, क्या बुद्ध ने वैसा कहा। ठीक है, कौतूहल होता है मन का, लेकिन उम्र बहुत कम है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं ना कि किसने मुझे तीर मारा, क्यों मारा, प्राणी को तीर लगा हुआ है, जमीन में गिरा हुआ है, वो पूछता है पहले बताओ मुझे इसने क्यों मारा, पहले बताओ इसका गोत्र क्या है, पहले बताओ इसकी जाति क्या है, पहले बताओ ये छोटा है, लंबा है, नाटा है, कौन है, पहले बताओ कि इसने मुझे तीर क्यों मारा।
बुद्ध कहते हैं कि तीर लगा हुआ है, इस दुख भाव में इसमें बुरी तरह से फंस चुके हैं। और हम यहाँ पूछ रहे हैं कि कितने लोग हैं, कितने देवलोक हैं, कितने ब्रह्मलोक हैं, कितने पर्वत हैं, कितने सूर्य हैं, कितने चंद्र हैं, और उम्र 50 साल, 20 साल, 10 साल या अगले पल का पता नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने 100 साल 150 साल की बात करते हैं हम, और अब तो 100 साल तक भी कोई नहीं बचने वाला, और अगले पल का भी पता नहीं। और हम उसमें सोच रहे हैं कि कितने चंद्र हैं, कितने सूर्य हैं, तो वहाँ ऊपर स्वर्ग में क्या होता होगा, तो बुद्ध लोक में क्या होता होगा, महासंपति ब्रह्मा जहाँ रहते हैं वहाँ क्या होता होगा, जहाँ परमात्मा रहता है जो सबसे ऊपर है, जिसको नानक अकाल पुरुष कहते हैं, जिसको बुद्ध महासंपति कहते हैं, जिनकी बातों को बुद्ध ने मानकर इतने बड़े ज्ञान को, इतने बड़े धम्म चक्र को शुरू किया, वहाँ क्या होता होगा। इन बातों को जानकर इस मन से हम क्या समझ लेंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि यहाँ कहीं भी फंसने जैसा नहीं है, हर चीज से वैराग्य प्राप्त करना होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे आश्चर्य हैं कि हमारे जो समझ और कल्पनाओं में भी नहीं है, लेकिन उन आश्चर्यों में भी परिवर्तन होते हैं। उन आश्चर्यों में भी कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई स्थिरता हो। लेकिन जो व्यक्ति अभ्यासी है, जो ज्ञानी श्रावक है, वो इनसे भी निर्वेद और वैराग्य ही उसके अंदर घटित होता है, वैराग्य ही बना रहता है और अपने अभ्यास में ही लगा रहता है। तो बुद्ध कहते हैं हमसे कि बैरागी बने रहो। बैरागी का अर्थ है कि कहीं भी कोई चिपकन, कोई फिसलन, कोई अटकन या कोई भी जुड़ाव या कोई भी लगाव न रह जाए। अगर रह जाएगा तो वहीं पैदा हो जाएंगे, जहाँ आशा तहाँ वासा। यह बुद्ध पुरुषों के उपदेशों में हम बार बार सुनते हैं, जहाँ आशा तहाँ वासा। तो हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए गहरे अभ्यास की ज़रूरत है, गहरे मनन की ज़रूरत है। एकांत में बैठकर मनन करना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, अगले पल का भी पता नहीं। नमो बुद्धाय।